नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। आज की कहानी का प्रसंग है लक्ष्मी माता बनी नौकरानी। आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहते हैं माता लक्ष्मी की जिस किसी पर भी कृपा हो जाए उनके जीवन में फिर कोई परेशानी नहीं आती। माता लक्ष्मी स्वास्थ्य, संतान, धन तथा सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी हैं। जब वह किसी मनुष्य पर अपनी कृपा दया डाल देती हैं तब उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने नौकरानी बनकर एक माली के घर में बरकत की और उसके परिवार को खुशियों से भर दिया। एक बार की बात है, भगवान विष्णु का मन शेषनाग पर बैठे बैठे बहुत उदास हो रहा था। उन्हें धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होते देखकर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, अरे स्वामी, आज सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी लक्ष्मी, पता नहीं मन कुछ उदास सा है, इसलिए मैं धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे देव, आप धरती पर भ्रमण के लिए जाएंगे तो आपके बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा, तो क्या मैं भी आपके साथ धरती लोक पर भ्रमण के लिए चल सकती हूँ? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि ठीक है देवी लक्ष्मी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम धरती लोक में जाकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि ठीक है स्वामी, मैं धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा में नहीं देखूंगी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इस तरह भगवान विष्णु के शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गईं और प्रातःकाल होते ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। उसी समय सूर्य उदय हुआ था। रात बरसात हो रही थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान विष्णु का दिया वचन भूल गईं। माता लक्ष्मी धरती को देखते देखते कब उत्तर दिशा में देखने लगीं उन्हें पता ही नहीं चला और कहने लगी, धरती का वातावरण कितना मनमोहक है और वह फूलों से भरा खेत, ये तो कितने सुंदर फूल हैं। अगर मैं थोड़ी सी फूल तोड़ लूँ तो? उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर फूलों से भरा एक खेत नजर आया और उसी ओर खुशबू से भरे बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। ये फूल से भरा खेत था। माता लक्ष्मी बिना कुछ सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ कर ले आई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माता लक्ष्मी कहती हैं कि देखिए स्वामी, ये कितने सुंदर फूल हैं। फिर वह देखती है कि भगवान विष्णु की आंखों में आंसू है तो वह कहती है कि अरे स्वामी, आपके आंखों में ये आंसू क्यों? क्या हुआ स्वामी? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? बताइए स्वामी। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी लक्ष्मी, आप मेरे वचन याद नहीं रख पाई। शर्त के अनुसार आपको उत्तर दिशा में नहीं देखना था और साथ ही साथ आपको ये भी सोचना था कि किसी की कोई भी वस्तु को कभी भी किसी से पूछे बिना नहीं लेना चाहिए। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि स्वामी, हमसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी लक्ष्मी, आपने जो भूल की है उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। जिस माली के पेड़ से बिना पूछे आपने फूल तोड़े हैं, ये भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए देवी लक्ष्मी, आप 3 वर्ष तक माली के घर में रहेंगी। इसके बाद मैं खुद आपको बैकुंठ वापस ले जाऊंगा। तब माता कहती हैं कि जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। और माता लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर भगवान विष्णु का वचन स्वीकार किया और भगवान विष्णु बैकुंठ लौट गए।
तब माता लक्ष्मी ने गरीब लड़की का रूप धारण कर लिया। खेत का मालिक का नाम माधव था। माधव को पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह गुजारा करते थे। खेत के पास ही माधव की छोटी सी झोपड़ी थी। माता लक्ष्मी माधव की झोपड़ी पर जाती हैं। माधव लड़की को देखकर पूछता है, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तब माता कहती हैं कि मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं एक गरीब लड़की हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने घर के कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल वाला आदमी था। उसे लड़की पर दया आ गई। वह लड़की से बोला, देखो बिटिया, मैं तो बहुत ही गरीब माली हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 के जगह 4 बेटियां होती तो उनका गुजारा मुझे ही करना था। जैसे हम रूखा सूखा खाते हैं वही खिला सकता हूँ। यदि तुम मेरे यहाँ यही रूखा सूखा खाकर खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि आपने मुझे अपनी झोपड़ी में शरण दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता लक्ष्मी 3 साल तक माधव के घर में नौकरानी बनकर रही। जिस दिन से माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी उस दिन से ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि उसने एक गाय खरीद ली। माधव की पत्नी बहुत खुश थी और उसने कहा, अजी आपने नई गाय खरीद लाई, ये तो बहुत ही अच्छी है। तब माधव कहता है कि सलरा सब माता लक्ष्मी की कृपा है। माता लक्ष्मी उन लोगों की बातें सुन रही थी और अपने मन में कहती हैं कि माधव, मैंने कुछ नहीं किया, सब तुम्हारे दयालु स्वभाव का फल है जो आज तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुमने जो मुझे एक गरीब लड़की समझकर अपने घर में शरण दी है। फिर धीरे धीरे माधव की आमदनी अच्छी होने लगी। उसने ज़मीन खरीद ली और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। सारे सुख समृद्धि, गहने, कपड़े, सब कुछ माधव और उसके परिवार के पास था। लक्ष्मी माधव के खेत एवं घर में काम करते रहती थी। एक दिन माधव ने सोचा, मुझे ये सब इस लड़की लक्ष्मी के आने के बाद ही मिला है। जब से ये मेरे घर में आई है मेरी किस्मत ही बदल गई है। माधव लक्ष्मी के बारे में ये सारी बातें सोच ही रहा था और एक दिन खेतों का काम करके घर आया तो अपने घर के द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी एक लड़की को देखकर हैरान रह गया। उसने ध्यान से देखा और माधव बोला, अरे ये तो मेरी मुँह बोली बेटी लक्ष्मी है क्या? ये तो साक्षात माता लक्ष्मी है। फिर जोर जोर से सर्रा को आवाज़ देने लगा, सरला सरला, बच्चों के साथ जल्दी वापस आओ, माता लक्ष्मी साक्षात हमारे द्वार पर आई हैं। माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया। सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। तब माधव कहता है कि माता लक्ष्मी, हमें माफ़ करना, हमने अनजाने में आपसे अपने घर और खेत का काम करवाया। माता, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमसे ये कैसा अपराध हो गया? माता, हम सबको क्षमा कर दो। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि माधव, तुम बहुत ही नेक और दयालु आदमी हो। तुमने मुझे आसरा दिया, 3 साल तक अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। माधव और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के द्वारा भेजे हुए रथ पर बैठकर बैकुंठ चली जाती है। माधव और उसका परिवार हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का गुणगान करता है। जय श्री राम।